Hello everyone. I hope you all are enjoying your life and also practicing my classes to sharp your speaking skills. Let's start today's topic. आज today's topic is the words that we use in our daily life, daily working. बहुत ही इजी वर्ड्स हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आगे एक एक करके बढ़ते जाएंगे। इनके यूज़, इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, मीनिंग क्या है, ये देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है बहुत से लोग आप कहें ये तो हमको पता है, ये क्या स्टार्ट करा रही हैं, बट यकीन मानिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, हम सभी को मज़ा आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, सबको पता है दिस, ये है, इसको हम ये बोल देते हैं। ठीक है भाई, स्पीकिंग जैसे स्पीकिंग इंग्लिश है वैसे स्पीकिंग हिंदी है। स्पीकिंग हिंदी में हम ये बोलते हैं, दैट को वो बोल देते हैं। होता क्या है वह, ठीक है। तो ये जो चार वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी कोई लिविंग हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हम डिस्टेंस कितना नियर है या फार है, ये शो करने के लिए इन वर्ड्स को यूज करते हैं। दिस ये है, ये सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह क्या है? एक पेन है। ओके, क्या पता चला? ये है मतलब हमारे पास है, यानी कि नजदीकी ऑब्जेक्ट के लिए हमने यूज किया। दूसरा देखेंगे हम, दैट, वह से क्या पता चल रहा है? वह यानी डिस्टेंस है बीच में। दैट को भी हम कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। दैट इज हिज हाउस, अगर हम वहां इंडिकेट करते हुए, उसके घर की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं कि दैट इज हिज हाउस, तो क्या है? डिस्टेंस पता चल रहा है हमें, दूर है। यानी पास के लिए हमने क्या यूज किया? दिस सिंगुलर में, और दूर के लिए दैट सिंगुलर। देन दीज और दोज, ये दोनों प्लूरल में यूज करते हैं हम, प्लूरल फॉर्म में। और दीज निकट के लिए, दोज दूर के लिए। देखेंगे एग्जाम्पल से। दीज आर गुड स्टूडेंट्स, दोज वर माई बैड डेज, दोज वर माई बैड डेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, ओनली। ओनली का हिंदी में केवल, यानी कोई एक चीज होगी उसके लिए हम, जो सिर्फ एक, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। जैसे इट इज माई ओनली फ्रेंड, ये मेरा केवल दोस्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, एलोन। एलोन अकेला, आई एम नॉट एलोन, एक ये हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आई लिव एलोन, नेगेटिव में भी देख लिया हमने और पॉजिटिव में भी देख लिया। नाउ, नाउ को हम यूज करते हैं अब या अभी, दोनों के लिए। दोनों हिंदी वर्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? नाउ। आई वॉन्ट टू सी यू नाउ, नाउ बिल्कुल अभी, अभी देखना है। देन तब या उसके बाद। एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम फिनिशिंग माई वर्क देन आई विल मीट यू। ठीक है, मैं अपना काम खत्म करने के बाद तुमसे मिलूंगा या मिलूंगी। ओके, लेटर कब यूज करते हैं हम? बाद में के लिए। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके, बिफोर पहले, अगर हमें पहले शब्द के लिए यूज करना हो तो हम बिफोर बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी हैड रीच्ड एट स्टेशन बिफोर
बिफोर अराइविंग द ट्रेन। वह ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पहुंच चुकी थी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन। क्या है? बिटवीन, बीच में। सीता इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम, यानी सीता किनके बीच में खड़ी है? राम एंड श्याम। ओके, तो जब किसी दो लोगों के बीच में तब हम इस वर्ड का क्या लगाएंगे, यूज करेंगे हम बिटवीन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम अमंग। अमंग भी बीच में के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन कब करेंगे हम? जब दो से ज्यादा हो। केक वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द चिल्ड्रन। केक किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? बच्चों के बीच में, बहुत सारे हैं। ओके। आफ्टर आई विल ऑर्डर सम चाइनीज आफ्टर फिनिशिंग माई टी। मैं अपनी चाय फिनिश करने, समाप्त करने के बाद, पीने के बाद कुछ चाइनीज ऑर्डर करूंगा। ओके, ये तो सबके मन की बात हो गई। चाइनीज आजकल सबको बहुत पसंद है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इसका अर्थ क्या होता है? मीनिंग क्या? सामने। जब कोई हमारे सामने हो, जैसे सीता लिव्स इन फ्रंट ऑफ मी। सीता मेरे सामने रहती है। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने रहती है। यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आप किसके सामने बैठे हैं? मेरे सामने। करेक्ट। आगे बढ़ते। स्टिल, भी के लिए यूज करते हैं हम, भी। प्रिया स्टिल मिस हर स्कूल डेज। प्रिया अब भी अपने स्कूल डेज को याद करती है। स्टिल, अब भी। नेक्स्ट देखेंगे विदाउट, के बिना। विदाउट क्या हो जाएगा? के बिना। आई एम नॉट गोइंग यूके विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना यूके नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। विद, के साथ। गॉड इज ऑलवेज विद अस। ये तो बिल्कुल सही बात है, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। देन, जब देखिए THEN, इधर देखिए THEN अभी बताया था मैंने तब, और THAN ये जब हम किसी से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है मोस्टली, या कंपैरेटिव में जब कंपेयर कर रहे हैं हम दो लोगों के लिए। तो राम इज टॉलर, राम इज टॉलर देन गणेश। राम किससे टॉल है? गणेश से। क्लियर। बोथ, दोनों। यू बोथ आर इनवाइटेड, आप दोनों इनवाइटेड हैं। नेवर, कभी नहीं। आई हैव नेवर विजिटेड ताजमहल। आई हैव नेवर विजिटेड ताजमहल। मैं कभी ताजमहल नहीं गई हूँ या गया हूँ। ऑलवेज, हमेशा। आई ऑलवेज वॉश, गलत है यहाँ टाइपिंग, कुछ और देख लेते हैं। आई ऑलवेज वर्क हार्ड। आई ऑलवेज वर्क हार्ड। मैं हमेशा कठिन परिश्रम करता हूँ या करती हूँ। एवर, कभी।
कब यूज करेंगे एवर के लिए? जब हमने बोलना होगा कभी। आई विल एवर मिस यू, मैं तुम्हें कभी मिस करूंगी, कभी। ठीक है, कभी कभार क्या हो जाएगा? कभी कभार मैं तुम्हें कभी, यहाँ कभी कभार नहीं, हमेशा ही कीजिए, हमेशा। ठीक है, ऑफन, अक्सर। आई ऑफन गो टू टेम्पल, मैं अक्सर मंदिर जाती हूँ, मैं अक्सर मंदिर जाती हूँ। नेक्स्ट, यूजुअली, आमतौर पर। आई यूजुअली स्लीप एट 12 AM, मैं आमतौर पर 12 बजे, सुबह के 12 बजे, या मिडनाइट बोलेंगे, मिडनाइट, 12 मिडनाइट बोल सकते हैं, या फिर रात के 12 बजे तक सो जाती हूँ। हार्डली, तो पहले ऑलमोस्ट देखते हैं। ऑलमोस्ट, लगभग। आई एम ऑलमोस्ट फिनिश माई होमवर्क। देखो, ऑलमोस्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमारा कोई भी काम लगभग पूरा हो चुका हो, बहुत कम बचा हो, तो हम क्या यूज करेंगे? ऑलमोस्ट का। आई एम ऑलमोस्ट फिनिश माई होमवर्क, मैं लगभग अपना गृह कार्य समाप्त कर चुकी हूँ। ठीक है, हार्डली, मुश्किल से। आई हार्डली मिस एनी कैंडी, मुश्किल से, मैंने मुश्किल से ही कोई कैंडी छोड़ी है, छोड़ी हो। देखिए, एनी, अब देखिए, मुश्किल से हार्डली को हम एक निगेटिव उसमें कि हमने इतना यूज कर लिया, शायद ही कुछ बचा हो, हम बाकी सब यूज कर चुके हैं, शायद ही कुछ बचा है, तो मुश्किल से कुछ बचा है, अदरवाइज सब कुछ हो चुका है। ओके, नेक्स्ट, ओकेजनली, ओकेजनली, कभी कभी। सीता विजिटेड हर होम टाउन ओकेजनली, सीता कभी कभी अपना होम टाउन विजिट कर जाती है, अपने घर जाती है। यूज्ड टू, यूज्ड टू, जब कोई किसी आदत का अभ्यस्त हो, आदि हो, ठीक है, तब वहां पर हम उस सेंटेंस में यूज टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज यूज्ड टू लिसन स्टोरीज, वह क्या है? कहानियां सुनने की आदि है। करेक्ट, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे हम, एनीबडी, एनीबडी या एनी वन, कोई या किसी। एनीबडी हेल्प मी, कोई मेरी मदद करे। जब somebody या someone, कोई या किसी, सेम ही अर्थ रहता है दोनों वर्ड्स का। someone is coming, कोई आ रहा है। दोनों ही बातों में anybody या somebody डिसाइड नहीं है, हमें नहीं पता है कौन है। ठीक है, anybody या somebody, कोई। everybody या everyone, सभी। everybody listen to me, सभी मुझे सुने। nobody, अब देखिए, nobody या no one, कोई नहीं, नेगेटिव यूज है इसका। nobody is here, यहाँ कोई नहीं है। something, something, कुछ। something is missing from my stuff, मेरे सामान से कुछ मिसिंग है, गायब है। ओके,
एनीथिंग, कुछ भी। डू नॉट ऑर्डर एनीथिंग यू वॉन्ट, जो तुम चाहते हो। डू नॉट ऑर्डर एनीथिंग यू वॉन्ट, तुम कुछ भी चाहते हो वह ऑर्डर मत करो। एवरीथिंग, सब कुछ। यू कैन अचीव एवरीथिंग यू विश, जो भी आप चाहते हैं आप वो पा सकते हैं। और ये बात सभी पर लागू होती है, हम जो भी चाहते हैं हम वो पा सकते हैं अपने हार्ड वर्क से। गॉट इट? नेक्स्ट, नथिंग, कुछ नहीं। नाउ यू हैव नथिंग टू से, अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। समवेयर, कहीं। साउंड इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से आ रहा है। साउंड कहीं से आ रहा है, ठीक है, कहीं दूर से आ रहा है। एनीवेयर भी कहीं ही है इसका मीनिंग, लेकिन एनीवेयर, ठीक है, एनी वर्ड हम निगेटिव टर्म में यूज करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में। यू डू नॉट गो एनीवेयर, ठीक है, डू नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, गो एनीवेयर। नेक्स्ट देखेंगे, नोवेयर, कहीं नहीं। एक्स्ट्रा क्लॉथ्स आर नोवेयर टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट। एक्स्ट्रा क्लॉथ्स कहीं नहीं, वितरण करने के लिए कहीं नहीं है। एवरीवेयर, हर जगह। गॉड इज एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ईश्वर हर जगह है। नेक्स्ट देखेंगे हम, जस्ट, जस्ट, अभी अभी। कपिल हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली, कपिल अभी अभी दिल्ली से आ चुका है। बिहाइंड, पीछे। द डॉग इज बिहाइंड यू, डॉग कहाँ है? आपके पीछे है, तब हम बिहाइंड यूज करेंगे। बिसाइड, पास में। द कैट इज बिसाइड मी, मेरे पास है। बिकॉज, क्योंकि। आई विल नॉट कम बिकॉज आई एम इल, मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मैं बीमार हूं। क्योंकि हियर, यहाँ। कम हियर, यहाँ आओ। देयर, वहां, गो देयर, सिंपल। देयरफॉर, इसलिए। इट इट इज रेनिंग, देयरफॉर आई विल नॉट कम, बारिश हो रही है इसलिए मैं नहीं आऊंगी। तो, इतना, या इसीलिए, या बहुत, या तो। सारे अर्थों में हम सो को यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। शी वर्क्ड हार्ड सो शी अचीव्ड द अवार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए उसे अवार्ड मिला। दूसरा देखेंगे, द डॉग इज सो क्यूट, डॉग कितना, या इतना, या बहुत, बहुत क्यूट है, प्यारा है। सो आर यू कमिंग इन ऑफिस पार्टी, सो आर यू कमिंग इन ऑफिस पार्टी, तो क्या तुम ऑफिस पार्टी में आ रही हो। यहाँ क्या यूज किया हमने, तो क्या तुम ऑफिस पार्टी में आ रही हो। नेक्स्ट, फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे। फोर्थ, शी इज सो प्रीटी दैट एवरीवन प्रेज हर, वह इतनी सुंदर है कि
एवरीवन प्रेज हर, प्रत्येक उसकी तारीफ प्रशंसा करता है। नेक्स्ट देखेंगे अदरवाइज, अन्यथा। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। अदरवाइज हम किसी को चेतावनी या किसी को समझाने के लिए कि ऐसा कीजिए वरना ये, इस तरीके की चेतावनी ही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑफ कोर्स। नेक्स्ट ऑफ कोर्स, ठीक है, जरूर। ऑफ कोर्स जरूर। यू विल, ऑफ कोर्स यू विल सिट हियर, जरूर तुम यहाँ बैठ सकते हो। कोई आपसे पूछता है मे आई सिट हियर, तो आप क्या उसको रिप्लाई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यू विल सिट हियर, ठीक है। लाई, लाई दो मीनिंग में यूज होता है, होमोफोन की कैटेगरी में है। लाई लेटना, लाई झूठ। लेटना, वाई आर यू लाई डाउन ऑन फ्लोर। नेक्स्ट देखेंगे हम लाई झूठ। ही लाई टू एवरीवन, वह सभी से झूठ बोलता है। यहाँ पहले हम इस वर्ड को देखते हैं, ये है ले। यहाँ लेटना और ले लिटाना, लेटना खुद था, लेटना किसी और को, ठीक है। टू समवन और समथिंग एल्स, ठीक है। एक सॉरी, एक इमरजेंसी कॉल था। आगे बढ़ते हैं। टू समवन और समथिंग एल्स, किसी और को लिटाना, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉल, क्रॉल रेंगना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हिज बेबी वॉज क्रॉलिंग ऑन बेड, उसका बच्चा बेड पर रेंग रहा था। चलने के बजाय जब घुटनों पे अपने रेंगते हैं बच्चे, उनको क्रॉल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे ब्रीथ, ब्रीथ सांस लेना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन दिस पॉल्यूटेड सिटी, इस प्रदूषित शहर में सांस लेना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन सम वर्ड्स। पहला डिफरेंस हम देखेंगे, क्या डिफरेंस है इनमें। बोलने में तो सेम ही है, साउंड सेम आ रहा है, प्रोनाउंस हम सेम करते हैं, बट यूज अलग अलग करते हैं, ठीक है। समझेंगे कैसे। इट्स एंड इट्स, ठीक है, दोनों को इट्स प्रोनाउंस करेंगे हम। पहला देखते हैं इट एपिस्ट्रोफी एस, इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या है,
इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? इट इज या इट हैज, इट इज या इट हैज। देखेंगे एग्जाम्पल से समझेंगे। इट्स रेनिंग टुडे, इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। इट हैज का देखेंगे, इट हैज का एग्जाम्पल है इट हैज बीन लॉन्ग सिंस वी लास्ट मेट, जब हम अंतिम बार मिले थे तब से काफी समय हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट्स, दो में डिफरेंस था, पहला हमने समझ लिया, दूसरा इट्स। इट्स का यूज करते हैं हम इसका, किस मीनिंग में करते हैं? इसका। माई कंट्री हैज इट्स ऑन रूल्स, मेरे देश के इसके अपने नियम हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वर्ड्स के साथ साथ हम उनका यूज़ भी देखते चल रहे हैं, किस तरीके से हम सेंटेंस में उसको यूज़ करते हैं। आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे हम बिटवीन योर, नेक्स्ट देखते हैं हम योर। ठीक है, दो तरीके से लिखा हुआ है, प्रोनाउंस हम दोनों को योर ही करते हैं, बट डिफरेंस क्या है बोथ में, देखते हैं। पहला है योर, ये क्या है? इसका मीनिंग है आपका, आपका। ठीक है, दूसरा है यू, दूसरा भी क्या है? योर। यहाँ पे गलत है लिखा हुआ, इस तरीके से लिखा हुआ योर। ठीक है, यहाँ सही है। इसका ये एक्सटेंशन इसका क्या हो जाएगा? यू आर, यू आर। उसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख देते हैं और इसको हम प्रोनाउंस योर करते हैं। करेक्ट। तो पहले योर का हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ है? ठीक है, दूसरा you're the real champion, you're the real champion, यानी you are the real champion, तुम वास्तविक विजेता हो। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम। देयर, अब सभी क्या है? देयर ही है। ओके, सभी का अब हम यूज देखते हैं और क्या उनका मीनिंग है। देयर, वहां। ठीक है, ये एडवर्ब है हमारी। गो देयर, गो देयर, वहां जाओ। नेक्स्ट देयर, उनका, ये क्या है? हमारा पॉजिटिव डिटरमाइनर है। एग्जाम्पल देखेंगे। दे हैव देयर बुक्स, दे के साथ देयर, पॉजिटिव डिटरमाइनर हो गया ये हमारा। ठीक है, दे हैव देयर बुक्स, उनके पास उनकी बुक्स हैं। नेक्स्ट, ये एक्सटेंशन इसका हो जाएगा दे आर गुड। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? देयर गुड, देयर गुड। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आई होप आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह देखते रहिए, मैं ऐसे ही आपको आगे नई नई चीज़ें लेकर आऊँगी और आपकी जो मैंने बेस से स्टार्ट किया है और प्रॉमिस किया है कि बेस से हम एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे और इसी तरह हम वर्ड से सेंटेंसेस पे और फिर कन्वर्सेशन, लैंग्वेज, इंटरव्यू सभी कुछ समझेंगे हम लाइन बाय लाइन। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। करेक्ट। सो थैंक यू आज के लिए, थैंक यू। जुड़े रहिए, रोज़ आपको शाम को 5 बजे मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। अपना
प्यार और सहयोग दिखाते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।